आज जो होगा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 9 है, पार्ट 9। अब देखिए क्वेश्चन में इसमें जो होगा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें जो है क्वेश्चन देखिए किसमें, इसमें क्वेश्चन में क्या कहता है। इस क्वेश्चन में ध्यान से क्वेश्चन देखिए, ये जो है एसपी पर निकलेगा, एसपी पर निकलता है क्वेश्चन। जैसे देखिए क्वेश्चन में एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम के वाट का इस्तेमाल करता है। बताइए कि उसे उस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक किलोग्राम, इसमें एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का वाट का इस्तेमाल करता। अब देखिए 1 किलो में होता है 1 केजी में कितना ग्राम होता है, हजार ग्राम होता है, 1000 ग्राम। 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। अब देखिए क्वेश्चन करना क्या आपको, क्वेश्चन में कहा गया एक व्यापारी क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, क्रय जितना में खरीदा गया उतना ही में बेचने का वादा करता है। तो कहता है कि लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर वो 960 ग्राम ही इस्तेमाल करता है। देना चाहिए उसको, वो जो कहता है क्वेश्चन में क्रय मूल्य पर ही वादा करता है देने का, जितना में खरीदा गया उतना ही में दिया जाएगा, उसको बेचा जाएगा, कहा गया क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन में। लेकिन वो करता है क्या, जैसे कि देखिए सीपी कहता है खरीदा गया, हमेशा 1000 ग्राम मानना है, 1000 ग्राम मीटर मानना है आपको, ग्राम मीटर, 1000 ग्राम हमेशा 1000 मानिएगा, 1000 ग्राम। अब देखिए उसके बाद 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम ही देता है, 960 ग्राम देता है। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 960 ग्राम। क्वेश्चन में कहता है 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ही ग्राम देता है। तो केजी में है एक केजी, क्योंकि क्वेश्चन, लेकिन 1 किलोग्राम को केजी में किए कन्वर्ट, ग्राम में किए कन्वर्ट, 1000 ग्राम हो गया। उससे वो जो खरीदा जो गया, कहता है जो खरीदा गया 1000 में आपको 1000 ही में दिया जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर आपको कहा गया क्वेश्चन, लेकिन देता है 960 ही ग्राम देता है। तो क्वेश्चन में जो कहा क्रय मूल्य पर बेचने पर क्या वादा करता है, जितना खरीदेगा उतना ही में आपको दिया जाएगा, वादा करता है, लेकिन ऐसा होता है नहीं। 1000 ग्राम हो गया क्रय मूल्य, अब दिया कितना, 960 ही ग्राम दिया। अब जो दिया इसमें देखिए, इसमें करना क्या है, इसमें आपको निकालना है क्या, विक्रय मूल्य पर। हमेशा निकलता है सीपी पर, क्रय मूल्य पर, लेकिन इसमें निकलेगा इसका क्वेश्चन में आपको एसपी पर। कितना, 1000 ग्राम और 960 ग्राम में कितना अंतर है, 40 ग्राम का। किसके रिस्पेक्ट में, ऐसे होता था 40 इसके क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में, लेकिन होगा विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में इस टाइप क्वेश्चन में। इस टाइप के और एक जो बताए जो अधिक हो जाता है वो टाइप क्वेश्चन बताते हैं, वो भी होगा विक्रय मूल्य के आधार पर। उसके बाद देखिए 960 ग्राम गुना 100, उसका 0 खत्म, ग्राम खत्म हो जाएगा। उसके बाद 4 और नीचे 96, 4 दूना 8, बच गया 1, 16, 4 चौक 16, बचा कितना, 100/24। अब इसको काटे, 12 दूना 24, 50 दूना 100, 25 दूना 50 और 6 दूना 12। उसके बाद निकल गया 25/6%। आपको देखिए आंसर में दिया हुआ है डी ऑप्शन, 25/6% आंसर दिया हुआ है। अगर फ्रैक्शन में अगर आपको प्रतिशत में न देकर अगर आप ऊपर से हटा दे तो आप बना सकते हैं। उसका पूर्णांक में दिया है, पूर्णांक में कर सकते हैं। उसके बाद अगर दशमलव में दिया है, दशमलव भी आप आंसर निकाल सकते हैं इस टाइप क्वेश्चन में। लेकिन हमको डायरेक्ट भिन्न है और प्रतिशत 25/6 पर डायरेक्ट दिया हुआ है आंसर। डायरेक्ट आंसर 25/6% आंसर निकल कर
चलाया। अगर आपको फैक्ट कुछ में रहे आप कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिए आगे इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी किसी वस्तु को खरीदते समय 15% का धोखा देता है तथा उसी वस्तु को बेचने पर पुनः 20% का धोखा देता है, तो बताइए कि इस तरह से उनका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में 15% धोखा दिया और 20% धोखा दिया। एक ही वस्तु पर 2 बार कम हो रहा है, एक ही वस्तु पर 2 बार लाभ कमाया जाता है। जैसे कि धोखा देने का मतलब हुआ 15% लाभ कमा रहा है, उसके बाद 20% फिर लाभ हो रहा है। अब देखिए एक ही वस्तु पर अगर 2 बार कार्ड हो तो क्या करना क्वेश्चन में। अब देखिए वस्तु को खरीदने पर समय 15% धोखा देता, 15% का धोखा देता है। अब देखिए एक ही वस्तु पर तो करना क्या है, 15% का धोखा। अब देखिए 15% हटाइएगा प्रतिशत तो 100 से भाग, प्रतिशत हटाएगा 100 से भाग, 3 पचे 15, 20 पचे 100, 3/20। उसके बाद फिर कहा गया क्वेश्चन पर धोखा देता तथा उसी वस्तु पर बेचने पर पुनः 20% का धोखा था, उसी वस्तु पर 20% का धोखा, 20% हटेगा 100 से भाग, 20 पचे 100, 1/5 धोखा देने मतलब हुआ लाभ। अब देखिए पहले जो होता था 20 से लाभ हुआ 20 से 23, 5 से 1 6, CP और SP खरीदा का कितना में 20 में और बेचा का कितना में 20 और 3 बढ़ जाएगा क्योंकि लाभ है, धोखा देने लाभ तो हो जाएगा 23। उसके बाद दूसरा में फिर 20% कितना 5 पहले और उसके बाद 1 बढ़ जाएगा 6। अब करना 20 को 50 5 से गुना करिए 100, 23 को 6 से गुना करिए 138। अब देखिए खरीदा गया 100 रुपया में, बेचा गया 138 रुपया में, कितना लाभ हुआ 38 का, किसके रिस्पेक्ट में 100 के रिस्पेक्ट में, और 100 से गुना किया, 100 खत्म, निकल गया 38% लाभ। आंसर एक ही वस्तु पर 2 बार लाभ कमाया, 2 बार लाभ कमाने पर 38% लाभ निकल कर चला। ऐसा कितना निकला 38%। अब देखिए दूसरी विधि से आप बना सकते हैं, ये भी फार्मूला लगाकर आप भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे कि एक ही वस्तु पर 2 बार कार्ड हो तो ये भी फार्मूला का आप यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन में A + B + AB गुने AB बटा 100। अब देखिए एक ही वस्तु पर खरीदना 15% धोखा, लाभ तो +15, उसके बाद उसी वस्तु पर पुनः 20% फिर प्लस, क्योंकि सब प्लस है, क्योंकि लाभ हो रहा है प्लस टोटल प्लस होगा। 15 गुने 20 बटा 100, 20 पचे 100, 20 पचे 100, 5 या 15, तो यहाँ जाएगा 15 + 20 कट गया 3, यहाँ पर 3, तो अब जोड़िए 15 25 20 35 35 3 38% का लाभ। आंसर निकल कर चला आया, 38% का लाभ निकल कर चला आया। अगर इसी में अगर रहेगा 15% लाभ और 20% हानि, तो करना पहले लाभ जो है प्लस में, हानि जो होगा माइनस में 20, उसके बाद फिर माइनस 15 गुने 20 बटा 100, इस टाइप से। इसमें लेकिन माइनस नहीं, इसका हानि नहीं है, दोनों बार लाभ ही है, तो सब में प्लस। इस टाइप से दोनों विधि से आप क्वेश्चन को
दूसरी विधि से भी बना सकते हैं और पहली भी, जो आपको अच्छा लगे उस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, एक व्यापारी चावल को 8% हानि पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है। बताइए कि उसे कितना % लाभ इस सौदे में प्राप्त होगा। अब देखिए, एक व्यापारी जो है 8% हानि पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम का वाट का प्रयोग करता है। कितना? 1 किलोग्राम। 1 किलो कितना होता है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। अब देखिए 1000 ग्राम है, तब करना क्या है? 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम, 1 केजी में 1000 ग्राम, 1 केजी में 1000 ग्राम। लेकिन करता खुद एक व्यापारी चावल को 8% हानि पर 8% हानि पर। अब देखिए क्वेश्चन में 1 केजी को आप 1000 में कन्वर्ट किए तो 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। अब जो 8% हानि पर, तो प्रतिशत निकालिए। 8% का प्रतिशत रहेगा 100 से भाग, 0 खत्म, 2 0 खत्म, निकल कितना आएगा? 10 को 8 से गुना करिएगा, 80 ग्राम। 80 ग्राम हमको निकल कर चल आया। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम का वाट का प्रयोग करता है। अब देखिए टोटल 1000 ग्राम, 1000 ग्राम में 80 ग्राम हानि हुआ। 80 ग्राम हानि, बचा कितना? 920 ग्राम बचा। 920 ग्राम वो करता, 920 ग्राम का पैसा वो लेगा, लेकिन वो करेगा क्या? उसके स्थान 850 ग्राम का ही प्रयोग करेगा। उसके स्थान पर 850 ग्राम का ही प्रयोग करेगा। यहाँ भी वो लाभ कमा लिया। 850 में, क्योंकि 920 ग्राम का पैसा लिया गया, लेकिन हमको दिया कितना? 850 ग्राम ही दिया। अब देखिए तो कितना ग्राम का अंतर है वो देखिए, कितना ग्राम का अंतर है? हो गया 50, 70 ग्राम का अंतर है। 70 किसके रिस्पेक्ट में होगा? किसके रिस्पेक्ट में? 850 ग्राम के, 850 ग्राम के गुने 100 से गुना। कभी भी क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन में आपको विक्रय मूल्य के ही आपको रिस्पेक्ट में जाना है, क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में नहीं। अब देखिए 850 आया, 100 से गुना किए, 0 0 खत्म। अब देखिए 100 को 7 से गुना करिए, 100 को 17 25 85, पहले काट लिए, 17 25 85, 20 25 100। अब देखिए 20 को 7 से गुना करिए, 20 को 7 से, 20 25 100, 140, 140 बटा 17। अब देखिए इसमें आंसर किस टाइप का है? इसमें आंसर आपको 140 बटा 17% है, 140 बटा 17%। इसी टाइप में आप आंसर छोड़ दीजिए। 140 बटा 17% आंसर निकल कर चल आया। अगर इसी आपको पूर्णांक में रह दिया तो इसको पूर्णांक में 140 बटा 17 को पूर्णांक में मान लीजिए। अगर दशमलव रहे, दशमलव में मान लीजिए। अगर प्रतिशत खत्म रहेगा, प्रतिशत खत्म करके क्वेश्चन पूछा जाए तो प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करिए और काट कर आप आंसर निकल जाएगा। अगर प्रतिशत नहीं पूछेगा तब इस टाइप क्वेश्चन आप जिस टाइप ऑप्शन में है उस टाइप क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो क्वेश्चन में कितना? 140 बटा 17% आंसर निकल कर चल आया। इस टाइप क्वेश्चन में आपको इसी रूल से बनाना है। 1000 ग्राम एनी टाइम आपको इस टाइप क्वेश्चन में मानना है, 1000 ग्राम। क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी 10% लाभ पर चावल बेचता है और सही वाट से 20% कम वाट का प्रयोग में लाता है, तो व्यापारी कुल कितने % लाभ या हानि होगा? अब देखिए क्वेश्चन में एक व्यापार 10% लाभ में चावल बेचता है, 10% लाभ में, पहले जो है 10% लाभ,
उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया सही वाट से 20% कम वाट का वाट प्रयोग में लाता है। 20% कम तो हमेशा होता है 1000 ग्राम, हमेशा 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम में वो करता क्या, 20% जो कम करता है, 20% कम। अब देखिए 20% कम, 20% कम। अब देखिए हमेशा होता है 1000 ग्राम, 1000 1 केजी में 1000 ग्राम, 1000 ग्राम 20% कम किया, 20% कम, 100 से भाग, 20 खत्म, 10 को 20 से गुना करेंगे, 200 ग्राम, 200 ग्राम वो कम कर देता है, 200 ग्राम कम। यहाँ देखिए वो 200 ग्राम कमा लिया, 200 ग्राम कमाया है किसमें, पहले शुरू तो 10% लाभ कमा लिया, उसके बाद फिर वो 20 ग्राम 200 ग्राम वो लाभ कमा लिया। अब देखिए तो व्यापारी कुल कितने पर लाभ किया, दोनों कितना लाभ किया, पहले 10 किया, अब कितना किया, दोनों मिला, दोनों 2 लाभ कमाया है, पहले में 10 और दूसरा में देखिए कितना, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम टोटल है। उसमें वो क्या क्या, टोटल कितना है, टोटल आपको 1000 ग्राम दिया हुआ, 1000 ग्राम में वो 200 ग्राम, 200 ग्राम जो है वो कम देता है, तो कितना बचा, 800 ग्राम, 800 ग्राम, 800, क्योंकि 1000 ग्राम उसको देना चाहिए लेकिन वो 200 ग्राम कम देता है, 200 ग्राम कम कर दे, 800 ग्राम बचा। अब देखिए अंतर कितना है, अंतर है 200 ग्राम का, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, 1000 के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, होगा 800 के रिस्पेक्ट में, 800 ग्राम गुने 100, 200 को काटिएगा 4 बारी में, 4 को काटिएगा, कटेगा 25 बारी में, तो आपको 25% का लाभ हो जाएगा। अब देखिए पहले तो वो 10% लाभ कमाया, उसके बाद वो क्या, दूसरा पर 20% कम पर वो क्या किया, 25% लाभ कमा लिया, तो 2 लाभ कमाया, पहले 10%, दूसरा में 25%। अब देखिए एक ही वस्तु पर 2 कार्य हो, लाभ कमा रहा, एक वस्तु पर 2 कार्य हो, तो करना क्या है, ये भी फार्मूला लगाना है, ये भी फार्मूला, ए प्लस बी प्लस ए गुने बी बटा 100, पहले कितना 10% लाभ, 10%, दूसरा 25% प्लस 10 गुने 25 बटा 100, 25 चौक 100, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 10 और 25 35 प्लस 5 बटा 2, 5 बटा 2 तो 35 प्लस 5 में 2 से भाग दीजिए, 2 दूना 4, दशमलव बचा 1 तो 0 बैठेगा, दशमलव 2 पचे 10, 35 प्लस 2.5 जोड़िए 37.5% लाभ। आंसर आपको निकल कर चला, कितना आंसर निकला, 37.5% लाभ हुआ, दोनों मिलाकर हमको कितना लाभ हुआ, 37.5% लाभ हुआ। इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, एक ही वस्तु पर 2 कार्य हो, शुरुआती में तो 10% ले लिया, उसके बाद भी वो 25% लाभ कमाया, तो टोटल कितना आ गया, 37.5% लाभ कमाया। क्वेश्चन देखिए, एक आदमी कुछ वस्तु को P रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P बटा 8 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अब देखिए P रुपया, CP क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, कितना रुपया में खरीदा,
पी रुपया में। उसके बाद पी रुपया में प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। प्रति दर्जन, दर्जन का मतलब 12 वस्तु पी रुपया में खरीदा। पी रुपया में 12 वस्तु खरीदा। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया तथा पी बाय 8 रुपया में प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है। पी रुपया कितना हिसाब से बेचता है? पी बटा 8 रुपया हिसाब से बेचता है। तो 8 वस्तु। अब देखिए खरीदा गया 12 वस्तु, बेचा गया कितना वस्तु? 8 वस्तु बेचा गया। कितना बच गया? 4 वस्तु बच गया। किसके रिस्पेक्ट में होगा? किसके रिस्पेक्ट में? विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में। ऐसा टाइप क्वेश्चन आपको करना है, विक्रय मूल्य के हिसाब से आपको लेना है। अब देखिए 12 वस्तु खरीदा गया, लेकिन बेचा गया कितना वस्तु? 8 वस्तु। तो बचा कितना वस्तु? 4 वस्तु बच गया। 4 वस्तु बचा किसके रिस्पेक्ट में बचा? 8 के रिस्पेक्ट में। और उसके बाद 100 से गुना कीजिए। अब देखिए 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 50 दूना 100। 4 खत्म, बचा कितना? 50%। 50% आंसर निकल कर चल आया। कितना? 50%। वस्तु 12 वस्तु खरीदा गया, लेकिन 8 वस्तु बेचा गया। बचा कितना? 4 वस्तु। किसके रिस्पेक्ट? विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में होगा। विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में। अगुने 100 से गुना। आंसर निकल कर आपको चल आया।